पहले स्क्रीन शेयर करो, देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, डन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वेलकम ग्रो ब्रो एफएक्स क्लब बैच सेकंड के अंदर आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं। आज हमारा डे 10th है। ठीक है, आज हमारा 10वां दिन है और इसके अंदर आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग प्लान पे और पे कि व्हाट इज ट्रेडिंग प्लान और व्हाट इज जर्नलिंग। ट्रेडिंग प्लान क्या है और जर्नलिंग आज के सेशन पे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। प्लीज फोकस से सेशन को अटेंड करिएगा। आज से पहले जितने भी सेशन हो यकीनन आप लोगों ने अटेंड करे होंगे और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी उसकी करी होगी। और अगर अभी तक आप प्रैक्टिस के फेज में नहीं है तो प्लीज प्रैक्टिस लाजमी करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा, ये बात याद रखिएगा। बाकी हम बिना टाइम वेस्ट कर अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग प्लान की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग प्लान बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ट्रेडिंग प्लान क्या है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि हमने ट्रेडिंग सीख ली है, लेट्स सपोज, और अब हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, अब हमने ट्रेड करनी है। तो हमने ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनाना है, हमने कौन से रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है ना, जैसे पेपर देने के लिए पहले पेपर सब्जेक्ट्स को याद करना पड़ता है, फिर उसकी तैयारी होती है, क्विज होते हैं, असाइनमेंट होते हैं। ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने अपने साथ, जो भी चीजें हमने अपने साथ जब पेपर देने जाते हैं तो लेके जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। सेम लाइक दिस ट्रेडिंग के अंदर भी प्लान होता है। ठीक है ना, वो प्लान मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, फर्स्ट, डू टेक्निकल एनालिसिस बिफोर एवरी ट्रेड। कोई भी ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं तो उससे पहले लाजमी एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, आप गोल्ड का चार्ट ओपन कर रहे हो तो आप देखोगे ट्रेंड क्या है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ट्रेंड फाइंड करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करना। ठीक है ना, मार्केट के अंदर चार्ट्स को देखना कि चार्ट्स चार्ट कैसा बन रहा है, कैंडल्स कौन सी बन रही है, चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है, ये चीजें देखना, इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चीज आपने सबसे पहले करनी होती है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके टेक्निकल एनालिसिस करना होता है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। ठीक है, मतलब आप ओवरऑल मैं आपको बता दूं, 80% आपकी मेहनत ट्रेड से पहले होती है, ट्रेड की तैयारी में होती है। मतलब आप ये कह लो कि आपने ट्रेड लगाई है, ठीक है। अब उस ट्रेड में कितना आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सारा कुछ 20% है। समझ आ रही है, आपने एक ट्रेड लगाई है, उसमें आपको कितना लॉस और प्रॉफिट होगा ये 20% है। 80% है कि आप एनालिसिस कितना अच्छा कर रहे हो। 80% यही है कि आप कितने अच्छे तरीके से चार्ट को रीड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 80% में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि वो जो 20% है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा, डन हो जाएगा, वो भी विनिंग सिचुएशन में हो जाएगा। अगर आप 80% में जो है वो अच्छे नहीं हो, अगर आप एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे, प्लान को फॉलो नहीं कर रहे, चार्ट को रीड नहीं कर रहे, आप बिना तुक्के तुक्के से ट्रेड लगा रहे हो, तो कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कभी भी ट्रेडिंग में ग्रो हो पाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस के अंदर वही फाइंड ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस फाइंड करना, चार्ट फाइंड करना डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। डिफरेंट टाइम फ्रेम, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के, 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट में आपने चार्ट रीड करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने हैं। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड है कि ट्रेड स्ट्रेटेजी। कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब आप कौन सी ट्रेड के साथ ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी है। स्ट्रेटेजी दुनिया में बेतहाशा ट्रेडर की हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। लाइक मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं, लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड करके फिर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप बुलिश हैमर एंड बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को देख के आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी स्ट्रेटेजी की आपको समझ आ रही है कि आपने लाइक गोल्ड पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करा। ये भी तो एक स्ट्रेटेजी है ना कि आपने गोल्ड पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करा, फिर आपने देखा कि क्या क्या सपोर्ट पे बुलिश हैमर कैंडल बन रही है या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। अगर बन रही है तो बाइक एंट्री प्लान कर लो। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है
उल्टा हथौड़ा बन रहा है रेड कैंडल वाला, क्या बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है रेजिस्टेंस लेवल पे, तो आप फिर जो है वो सेल की शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हो। समझ आ रही है आप लोगों को? और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, सबसे आसान, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना? मतलब कि ये मेन स्ट्रेटेजी है ट्रेड के अंदर। ठीक है, ये मेन मेन स्ट्रेटेजी है। इसके बाद फिर बहुत सारी और चीजें आ जाती है, लाइक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, वो जो मैंने आपको बताया था। ठीक है ना? हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, फिर लोअर लो, लोअर हाई, ये सब कुछ, ये चीजें भी हैं, लेकिन ये फिर एडवांस चीजें हो जाती है। जो भी आपने ट्रेडिंग, आपको कोर्स इसीलिए सिखाया कि आप सारी चीजों को फॉलो करना है। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बेसिक स्ट्रैटेजी है कि आप बुलिश हैमर कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैंडल को इनको देके आप ट्रेड प्लान कर रहे हो। ठीक है, ओके। स्टेप 3 है कि ऑलवेज यूज मिनी लॉट। ठीक है ना? अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये बेसिकली माइक्रो है, माइक्रो लिखना था, मैंने मिनी यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये बेसिकली माइक्रो है। क्या है ये है जी माइक्रो। ठीक है, इट्स माइक्रो नॉट मिनी। ओके, दोबारा से हम ये इसको देखते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास क्या है? ऑलवेज यूज माइक्रो लॉट, स्टैंडर्ड मिनी माइक्रो। आपको पता है ना स्टैंडर्ड लॉट जिसमें वन लॉट होती है उसको स्टैंडर्ड लॉट कहेंगे, मिनी लॉट जिसके अंदर 0.1 लॉट है, और माइक्रो जो कि लास्ट है 0.01। ठीक है, आपने हमेशा 0.01 लॉट यूज करनी है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो सिर्फ दिन में 2 ट्रेड आपने लेनी है, ज्यादा ट्रेड आपने नहीं लेनी। हमेशा आपने दिन में 2 ट्रेड लेनी है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो आपको लॉस हो। और प्लीज यार सब्र रखा करें, अगर आपको कोई लॉस भी हो जाए ना, तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट टेक इट इजी। जितना ज्यादा आप सब्र करोगे ट्रेडिंग में, उतने ज्यादा आप कामयाब बनोगे। अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो ज्यादा, आई नो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपने ज्यादा ऐसे कुछ ज्यादा जो है वो आपने परेशान नहीं होना। यही तो चीज आपने अपनी साइकोलॉजी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, कि आपको लॉस भी हो जाए तो भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लॉसेस से ही सीखोगे, फिर आप आगे जाके ग्रो करोगे। लेकिन है कि जब आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपने देखना है कि मुझे प्रॉफिट कैसे हुआ है, मैंने कैसे ये ट्रेड ली थी तो मुझे प्रॉफिट हुआ, और अगर लॉस हुआ है तो मुझे कैसे लॉस हुआ है, क्या चीज मैंने करी थी तो मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, ओके। स्टेप 5, ऑलवेज यूज टीपी और एसएल। टीपी और एसएल आपने लाजमी रखना है। अगर आप टीपी और एसएल नहीं रखेंगे, ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ब्लेंडर ऐसे होते हैं। अब एक मेरे साथ एक माशाल्लाह, अगर वो वीडियो देखेगी तो यकीनन वो हंसेगी। मैम अरूज थी, अभी भी खैर वो कांटेक्ट में है, उन्होंने ये कोर्स स्टार्ट नहीं किया, लेकिन सोन वो नेक्स्ट कोर्स में होंगी, हमारे साथ होंगी। सीन हुआ कि उन्होंने क्या कहते हैं, वो उनको मैंने ट्रेड लगवाई, तो जनाब साहब ने क्या किया कि जो है वो फंड डिपॉजिट किया है, $50 आई थिंक उन्होंने फंड डिपॉजिट किया, और एक ट्रेड लगे। ट्रेड लगाने के बाद जो है वो मैम साहिबा जो है वो टीपी लगाना भी भूल गई और ऐसे लगाना भी भूल गई। और कल नेक्स्ट जो है वो सारे के सारे इसके डॉलर जाओ 50 के 50 जीरो डॉलर जीरो हुए पड़े थे। क्या थे कि टीपी और एसएल नहीं लगाया था। देखो, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या आपका प्रॉफिट टीपी हिट हो रहा है, मसला नहीं है भाई। एक ही चीज होगी, या टीपी हिट होगा या प्रॉफिट या एसएल हिट होगा, चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टीपी और एसएल ही नहीं लगाए तो भाई फिर आप समझो कि आपके सारे के साथ, देखो टीपी और एसएल नहीं लगाओगे ना, तो आपके पास जितने भी आपके डॉलर पड़े हैं ना, वो सारे के सारे वेस्ट हो सकते हैं, वो सारे के सारे वॉश आउट हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने एक ट्रेड लगाई है गोल्ड में, और आपके अकाउंट में $100 पड़े। ठीक है, अब आपने एसएल और टीपी नहीं लगाया, और मार्केट आपकी रॉन्ग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, तो फिर होगा क्या कि अगर एसएल आपका नहीं लगा हुआ, अगर लगा होता तो आपको थोड़ा लॉस होता, मतलब कि आपने $10 का एसएल लगाना था लेकिन आप भूल गए। तो मतलब कि अगर एसएल लगा होता तो $10 का लॉस होता, और अगर एसएल नहीं लगा हुआ तो भाई वो $100 की $100 आपके वॉश आउट हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ओके डन, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 6, ट्रेंड के अगेन ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेंड के अगेन, अब ये ट्रेंड के अगेन क्या है मैं आपको बताता हूँ, रुकें जरा। अब ये चीज मैं आपको लोगों को ना जरा बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड के अगेन कभी भी ट्रेड नहीं लेनी। अभी मैं थोड़ी देर पहले बिटकॉइन का भी चार्ट ओपन करके बैठा था। ट्रेंड के अगेन अगर आप ट्रेंड लोगे ना, मतलब कि जहां पे ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये चार्ट ओपन हो रहा है, फिर हम स्टार्ट करते हैं।
यकीनन अभी तक आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। तो एक मिनट, ये चार्ट ओके। अरे वाह माशाल्लाह, क्या बात है। बिल्कुल में जबरदस्त मूव है। ओ माय गॉश। इवन मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा था, लेकिन मैं बिजी था, भाई था। मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान का सोचा था। आज देखे, अच्छा देखें, अब ये बिटकॉइन है। क्या है ये बिटकॉइन है? थोड़ा सा चार्ट को मैं और बड़ा करता हूँ। अब ये बिटकॉइन है, आप लोग देखें कि भाई बिटकॉइन इस टाइम ये मूवमेंट है बिटकॉइन की। ये बिटकॉइन की मूवमेंट है। अब बिटकॉइन राइट ना हो जाओ, बिटकॉइन जो भाई यहाँ पे पहुंचा हुआ है। एक मिनट। इस टाइम बिटकॉइन यहाँ पे है। और ये बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा? ये चीज ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी शहजादे, मेरे वीर। ये देखो। अब आप लोग ये चीज चेक करो। ये देखो, मैं यहाँ पे इसको ड्रा भी करता हूँ। ये ट्रेंड है। मार्केट इस टाइम यहाँ पे है। कहाँ पे मार्केट जी? यहाँ पे है। मार्केट कहाँ तक जाएगी? मार्केट कहाँ तक जाएगी? मार्केट यहाँ तक जाएगी। ये एरिया है ना, मार्केट यहाँ तक जाएगी। ठीक है, मैं इसको मिटा के फिर आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ तक जाएगी। और हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री प्लान करते हैं ऐसे, हमें लॉस होगा। और अगर अभी हम बाय की भी एंट्री प्लान करते हैं, तो भी हमें लॉस होगा। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में है, जैसे ये अभी ट्रेंड ट्रेंड कौन सा लॉन्ग का है, अगर हम यहाँ पे बाय की एंट्री फिर भी प्लान करते हैं ना, तो भी फिर हम बच सकते हैं बड़े लॉस से। हमें फिर भी प्रॉफिट हो सकता है। उसकी क्या वजह है? कि भाई ट्रेंड जो है ना, वो कौन सा है? ट्रेंड अप का ट्रेंड। कोशिश तो ये करें, कोशिश तो ये करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश क्या होनी चाहिए हमारी? हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे वेट करना है। क्या करना है हमने? हमने यहाँ पे करना है जी वेट। उसकी रीजन ये कि हमने वेट करना है कि मार्केट कहाँ तक जाए। मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक जाए, इस एरिया तक, और इस एरिया तक मार्केट जाएगी। यहाँ तक मार्केट जाएगी। जब यहाँ पे मार्केट आ जाए, तो फिर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं शॉर्ट की। हम फिर एंट्री कौन सी प्लान कर सकते हैं? हम फिर शॉर्ट की एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मैं आपको सिंपली बता दूं, थोड़ा सा इसको जो वो रेस करके फिर मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट। राइट नो मार्केट कहाँ पे है? ये यहाँ पे मार्केट है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है। अब सीन ये है कि ये इस रेजिस्टेंस एरिया तक मार्केट लाजमी आएगी। ठीक है। अब हमने क्या प्लान करना है कि हमने हमने जो ट्रेड लेनी है, यहाँ तक मार्केट आएगी। यहाँ तक मार्केट आएगी, फिर यहाँ से हम यहाँ पे ऐसे ऐसे एंट्री ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा एसएल यहाँ तक हो सकता है। ये हमारा एसएल होगा। और टीपी हमारा यहाँ तक होगा। ठीक है ना, टीपी हमारा यहाँ तक होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है? यहाँ पे आप देखो, ये वाला जो एरिया है सर, खैर मैं इसको रेज करता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, ये मतलब कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं शॉर्ट की, तो हमने यहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक ऐसा टीपी होगा और ये हमारा ऐसा होगा। ठीक है। टीपी ये यहाँ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से, ये देखो कि मार्केट जो है वो यहाँ पे बेसिकली एक जो है वो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है। नीचे से अगर हम आए तो ये हमारे पास क्या है? नीचे से अगर हम आए तो ये क्या है? हमारे पास रेजिस्टेंस है। नीचे से अगर हम आएंगे तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। जब ऊपर से हम आएंगे तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगी, फिर मार्केट यहाँ से फिर शूट अप कर सकती है। तो हम यहाँ पे अगर शॉर्ट की एंट्री प्लान करेंगे तो वो यहाँ तक हमारा टीपी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे से रेजिस्टेंस है हमारे पास। समझ आ गई है? ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर होगा। समझ आ गई तो जरा एक बार मुझे बताएंगे। अगर समझ आ गई तो ये फटाफट से एक बार मुझे बताएंगे आप लोग। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेंड अभी क्योंकि
बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश पे ही हम ट्रेड अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना अभी बुलिश पे भी अब हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इस टाइम मार्केट आधी आधी से भी ज्यादा अपने टारगेट पे पहुंच चुकी है, तो अभी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस एरिया पे जाएगी। वहां पे अगर हमें बुलिश सिग्नल मिलेंगे तो हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड लॉन्ग की भी प्लान कर सकते हैं, अगर हमें नजर आए कि यार मार्केट अब यहाँ से और आगे जा सकती है। ठीक है, अगर हमें वहां पे कुछ ग्रीन कैंडल्स नजर आए, अगर रेजिस्टेंस एरिया पे हमें कुछ रेड कैंडल्स नजर आएंगी, ठीक है ना, हमारे पास कंफर्मेशन सिग्नल होगा कि नहीं यार अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। नीचे कहाँ तक जाएगी? यकीनन नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक जा सकती है मार्केट। ठीक है, ओके, आगे हम बात करते हैं। खैर ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट वाला खोल लिया है। सिर्फ एक मिनट आप लोग रुकेंगे, मैं इसको जरा ओपन कर। ओके। डन। दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं जहां से हम रुके थे। हमने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे है जर्नलिंग, यहाँ तक हमारे पास हो गया ट्रेडिंग प्लान। क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग प्लान हो गया। इसको आपने फॉलो करना है। डेली बेसिस पे सिर्फ दो ट्रेड लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी। लॉट आपने कब यूज करनी है, टीपीएस से लगाना है, ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी, सिंपल। ये चीज है, ठीक है ना। ये आपने डेली बेसिस पे, ये आप लिख के रख लो, जब भी आप ट्रेड लो तो इन चीजों को फॉलो करना है। अब जर्नलिंग के अंदर क्या है कि राइट एवरी ट्रेड इन रजिस्टर। आपने रजिस्टर के ऊपर ट्रेड लिखनी है, ठीक है। आपने रजिस्टर के ऊपर ट्रेड लिखनी है, ठीक है ना। जितनी भी आप ट्रेड लोगे वो आपने रजिस्टर पे लिखनी है, ठीक है। आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ आपने लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है कि मैं खैर एक स्क्रीनशॉट, एक ना आपको पिक्चर भेजूंगा, एक आपको मैं भेजूंगा पिक्चर अपने जो है वो जर्नल जर्नल की ना, मेरे पास जो रजिस्टर है जहाँ पे मैं अपनी ट्रेड लिखता हूँ, वो मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगा आफ्टर दिस सेशन। वो आप लोग ग्रुप में देखना कि मैं क्या लिखता हूँ। मैंने ट्रेड कहाँ से ली, कितनी ली ट्रेड, कौन से गोल्ड पे ली ट्रेड, टाइम क्या था, एंट्री प्राइस क्या थी, और टीपी मेरा कौन सा था, प्रॉफिट कौन सा था, स्ट्रेटेजी कौन सी थी, रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, मेरी रिसेप्शन, मेरा माइंडसेट क्या था, मैं किसी से लड़के तो मैंने ट्रेड नहीं स्टार्ट की थी, मैं मेरी नींद पूरी थी प्रॉपर, मैं अपने मेंटल हेल्थ के साथ अच्छे से मैं ट्रेड प्लान कर रहा था, बिना सोचे समझे मैंने ट्रेड ली। ये सारा कुछ जो है वो मैंने जर्नल में लिखना होता है। तो ये सारी चीजें आपने अपने रजिस्टर के अंदर लिखनी होती है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप सिर्फ सिर्फ ज्यादा नहीं तो 30 डेज भी आप अगर डेली बेसिस पे अपने अपनी जो भी ट्रेड ली हुई उसको लिखते हैं ना, तो 30 दिन के बाद जब दोबारा से आप उस सारे रजिस्टर को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी ट्रेड में ज्यादा प्रॉफिट होता है। फिर आप उसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। ओके, ट्रेड टाइम हो गया इसके अंदर, वही मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं। अब लिखना क्या है आपने, ट्रेड टाइम हो गया, क्लोजिंग टाइम हो गया, पोजीशन कौन सी है, लॉन्ग है शॉर्ट पोजीशन, ये चीजें आपने लिखनी है, ठीक है ना। ट्रेंड कौन सा है, बुलिश था या बेरिश ट्रेंड था, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड एंट्री प्राइस कौन सी है, ट्रेड की एंट्री प्राइस कौन सी है जिसपे आपने गोल्ड बाय किया है, लेट्स सपोज। टीपी क्या है जी, एसएल लिखा क्या है, स्ट्रेटेजी कौन सी है, कौन सी स्ट्रेटेजी में आपने ट्रेड ली है, ठीक है। ट्रेड रिजल्ट है, विन और लॉस, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन राइट, और माइंड स्टेट, इमोशन, फीलिंग्स बिफोर ट्रेड और आफ्टर ट्रेड। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है ना, तो ट्रेड लेने से पहले ना आपने फील करना है कि मुझे इस ट्रेड में लॉस हो गया, ठीक है। मतलब आपने ट्रेड ले लिया, अब उस ट्रेड में आपने एसएल लगा लिया और एसएल आपका है $5, टीपी है $10। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रियलाइज करना है कि मुझे ना $5 का लॉस हो गया इस ट्रेड। इमोशन फील करना है आप, ट्रेड लेने ले लिया आपने, लेने से पहले आपने फील कर लिया कि मुझे यार लॉस हो गया 5। अब आप फील करो कि आपको कैसा फील हो रहा है, $5 का आपका लॉस हो गया जस्ट इमेजिन। तो फिर आप देखो यार ये क्या लॉस हो गया मुझे, ये वो, मतलब आपने, मतलब कि आप रियलिटी अगर आपके सामने आफ्टर फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स बाद जो रियलिटी में आपको अगर लॉस हो सकता है, ठीक है, तो वो आपने पहले फील कर लिया। तो जब अगर एसएल हिट भी होगा ना, $5 का बाकी में एक्चुअली में लॉस होगा ना, तो ज्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा आपके इमोशंस आपकी फीलिंग्स डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी जो फील कर चुके हैं, तो ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी आपने इमेजिन करना है कि यार मुझे यहाँ पे इसमें प्रॉफिट होगा तो फिर कितना मजा आएगा, उफ, क्या क्या सीन होगा। ऐसे इमेजिन करोगे ना तो आपके अंदर से अच्छी वाइब्स निकलेंगी,
ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपने अपने जर्नल के अंदर लिखनी है और इसको डेली बेसिस पे लिखना है, डेली बेसिस पे। यार ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, यकीन माने, अगर आप जस्ट टाइम पास के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, सीख रहे हो ना, छोड़ दो। हर बंदा ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकता। हर बंदा लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है ना। ये मेरी बात याद रखिएगा, अगर हर बंदा ट्रेडिंग करने लग जाए ना, तो यहाँ पे कोई भी बंदा जॉब ना कर रहा होता। जो हम देख रहे होते हैं, लोग जॉब कर रहे होते हैं। समझ आ रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है जिसको अगर आप लेके चलते हो, जिसको आप परस्यू करते हो, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि यार आप अपनी स्टडी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ प्लीज सिंसियर हो जाए। सिर्फ दो से, मैं तो कहता हूँ आप ट्रेडिंग को चार देखो, प्रियोरिटीज मैटर, है ना। अगर आप 1 घंटा दोगे तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग रिजल्ट देगी। मतलब जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा आपको आउटपुट आउटपुट मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। अगर आप 1 घंटा दोगे तो ट्रेडिंग आपको 1 घंटे का रिजल्ट भी देगी। अगर आप 2 घंटे दोगे तो आपको आउटपुट भी 2 घंटे का मिलेगा। अगर आप 4 घंटे देते हो तो आपको आउटपुट भी 4 घंटे का मिलेगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मैं अक्सर आप लोगों को बात कहता हूँ, यार जब आपको 100-100 डॉलर का प्रॉफिट होगा, भाई आपके पर लग जाएंगे। पर पता है कौन से? रियलिटी वाले पर, जहाँ पे आपके पास अच्छा घर हो सकता है, आपके पास अच्छी गाड़ी होगी भाई। मेरी मोस्ट फेवरेट जो गाड़ी है ना, ठीक है ना, मेरी सबसे जो मोस्ट फेवरेट है वो है हैवल, एंड सोन आई विल बाय। अब आपका क्या गोल, आप सोचें। ट्रेडिंग सब कुछ करा सकती है यार, आपको आपकी सोच है। मैं इसलिए चीज देख फील करता हूँ बिकॉज आई फील दैट, मुझे फील होता है। मैं मैं आपको नहीं कह रहा, बट आई फील दैट कि आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग कितना बड़ा प्रोफेशन है। डॉलर है डॉलर भाई। मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, दो दोस्त हैं, वो स्विमिंग पूल में ना नहा रहे हैं और लैपटॉप भी साथ रखा हुआ है, चेक करें। लैपटॉप भी वाटर प्रूफ उफ। और जनाब साहब ने ट्रेड लगाई हुई है, और ट्रेड से वो कह रहा था कि 2.5 लाख का प्रॉफिट मैंने निकाल भी लिया और एक और ट्रेड मेरी लगी हुई। उफ, कितना क्या चिल सीन होता है भाई जब ऐसा सीन होता है। ऐसी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के जो ट्रेडिंग से बहुत अपना कैरियर ग्रो कर चुके हैं। और ट्रेडिंग में सबसे खूबसूरत बात यह कि आप इसको सीख जाओ, लैपटॉप आपके पास हो, रात हो दिन हो शाम, सुबह बाहर बारिश हो रही है, आप बेड पे बैठ के डॉलर कमा रहे हो। लोगों को अपने अपनी दिहाड़ी की लगी पड़ी है, अपनी जॉब की लगी पड़ी होती है, अपने कमाने की लगी पड़ी होती है, और आप ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हो सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के। दैट्स द पॉइंट। एंड इट विल टेक सम टाइम, टाइम लगेगा। टाइम के साथ साथ मेहनत लगेगी। अगर आप लोग एफर्ट नहीं करोगे तो कभी आप ग्रो नहीं हो पाओगे। मेरी बात याद रखना, मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, मेरा आपको सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। अगर आप सिंसेयर ही नहीं है ट्रेडिंग के साथ तो कभी आप ग्रो नहीं हो पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आज के बाद ही यार अपने आप को सीरियस कर लो। सिर्फ सिर्फ ज्यादा नहीं, 3-4 मंथ अगर आप सीरियस होकर ट्रेडिंग को टाइम दे देते हो ना, यार आपकी सोच है कि आप फिर ऐसी ऐसी दुनिया में चले जाओगे ना जहां पे आपको कभी फिर फाइनेंशियली जो है वो आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि यार मेरे पास पैसों की कमी है। जब दिल करा, आओ जी 20-30 डॉलर का, जब वो विड्रॉवल करा के यही 5-6 हजार जेब में 10 हजार, 5-6, 10 हजार, 30 डॉलर, यही कोई 10 हजार बनते हैं यार पाकिस्तानी। जेब में डाले और आओ जी चले गए शॉपिंग करने, खाने पीने चले गए। इजी है यार। हम कहते हैं पाकिस्तान में महंगाई है, किधर है महंगाई भाई? डॉलर होता है तो महंगाई नहीं है भाई। महंगाई उसके लिए जिसके पास पीकेआर में पैसे हैं। आपके पास अगर डॉलर में पैसे हो तो आप कभी भी जो है वो, आप सोचो ना, जस्ट इमेजिन। मैं ये 1-2 मिनट की लास्ट या वो आपको साथ शेयरिंग करके उसके बाद आपके क्वेश्चन लूंगा। आप खुद मुझे बताएं कि जब आपके पास डॉलर, 1 मिनट, अगर आपके पास डॉलर हो तो महंगाई है पाकिस्तान में? मैं कहता हूँ भाई मजे हैं। $1 290 का, मतलब $300 का 1 डॉलर है। 1 डॉलर सेल करो, 2 मिल्क शेक आ जाएंगे, बल्कि एक मिल्क शेक तो अच्छे वाला आ जाएगा। सोचे, 10 डॉलर सेल करो, मिल्क शेक क्या कढ़ाई से खाना खा लो, मसला ही नहीं। 2 दिन गुजर जाएंगे, अच्छे वाला आयशी वाला खाना खाओ तो भी 1-2 दिन गुजर जाएंगे 10 डॉलर में। $100 कैश आउट करो, ठीक है ना, तो
पूरे 10-15 दिन चिल लाइफ गुजारो आप 30,000 में, मसला ही नहीं। $500 अगर आपके पास है, 1.5 लाख बनता है। मैं कहता हूँ पूरा महीना लुडियां डाल डाल के आप इंजॉय करो, फिर भी नहीं खत्म होंगे। $1,000 आपके पास है, भाई 3 लाख बनते हैं पाकिस्तानी, जितना मर्जी ऐशो आराम करो फिर भी पैसे बच जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ यार। भाई पाकिस्तान में जो है वो महंगाई महंगाई है, लेकिन अगर हम डॉलर कमाएंगे तो हमें तो महंगाई नहीं लगेगी ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग, मैंने इसलिए इसको चूज करा है क्योंकि ट्रेडिंग में भाई बहुत पैसा, और ये डॉलर देती है आपको। बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। आज का सेशन मेरा यहीं तक था। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप मुझसे पूछें, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। बाकी यकीनन आपको आज पता चल गया होगा कि भाई ट्रेडिंग कितनी बड़ी नेमत है। ट्रेडिंग कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि यहाँ पे हम डॉलर कमाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डॉलर कमाते हैं, और $1 भाई $300 का तकरीबन। ठीक है। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला और भी हमारे सेशंस होंगे, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो मुझे बताएं, वरना हम इस सेशन को, आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। और फिर जब इंशाल्लाह ताला कल देखते हैं, कल इंशाल्लाह जरा प्रैक्टिस का भी सेशन करने का मेरा प्लान है, तो आप लोगों ने लाजमी इसको ज्वाइन करना है। बाकी यार वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं मुझे भेजी तो लाजमी भेज दे, मैं रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर लेता हूँ। डन है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, एवरीथिंग ओके। डन 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 फाइन। क्लियर है सब कुछ। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज लैपटॉप से ट्रेड करें, लैपटॉप से एनालिसिस करा कर, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है। ठीक है। चलिए डन हो गया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।